उम्मीदवार की कब घोषणा होगी सर? विधानसभा उम्मीदवार की उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। ठीक है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों तीन चीज़ें चर्चे में है। एक, सोनू कुमार नालंदा वाले, जो कि अपनी एडमिशन के लिए नीतीश कुमार से गुहार लगा चुके हैं, सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं। अभी तक नीतीश कुमार ने उनका एडमिशन नहीं कराया है। और दूसरी बात, लालू परिवार पे पड़े छापे। इन छापों को लेकर के दो बातें। पहली तो परिवार में अंतर्कलह की, और दूसरी बात कि क्या इस छापे के जरिए बीजेपी और मोदी सरकार ने नीतीश की जो तेजस्वी से नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, कोई संदेश दिया है। और तीसरी चर्चा जेडीयू के अंदर से है। भारी उथल पुथल है, अंतर्कलह है, और चर्चा होने लगी है कि क्या जेडीयू टूट भी सकती है। अब क्या कारण है, बात करते हैं ये जेडीयू के अंतर्कलह की। दरअसल जेडीयू में ब्यूरोक्रेट से नेता बने आरसीपी सिंह, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री हैं, पार्टी के बहुत सारे नेताओं की आँख की किरकिरी बने हैं। प्रशांत किशोर भी गए थे जेडीयू में, कहते हैं कि इन्हीं आरसीपी की वजह से उनको जेडीयू से अलग होना पड़ा था। ललन सिंह अभी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह से इनकी नहीं बनती है। आपको याद होगा कि मोदी 10 में जेडीयू को जब 2017 में नीतीश कुमार साथ आ गए थे, उसके बाद से केंद्र में के मंत्रिमंडल में शामिल होना था, लेकिन सीटों को लेकर के बात नहीं बनी, जेडीयू शामिल नहीं हुई। लेकिन मोदी 20 में आरसीपी सिंह अपनी अकेले सीट के लिए समझौता करा है, क्योंकि उस समय उनके पास पार्टी की कमान थी, फैसला ले लिया। तब भी न नीतीश कुमार को और न ही किसी पार्टी के नेता को ये बात हजम हुई। लेकिन अब चूंकि उनको अधिकृत किया गया था, इसलिए घूंट पीना पड़ा था। अब उसी आरसीपी सिंह का जुलाई में कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अभी जो किंग महेंद्र वाली सीट खाली हुई है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए अनिल हेगड़े का नाम का ऐलान कर दिया गया। बात ही खत्म हो गई। पार्टी के समर्पित नेता कार्यकर्ता हैं वो। आरसीपी सिंह को लेकर के बात ये हो रही है कि जो इस समय जेडीयू की सदस्य संख्या है 43, और जो 5 के लिए ये चुनाव हो रहा है, उसमें उसको एक ही सीट मिल सकती है। एक सीट के लिए उसने कर दिया, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 आरजेडी के खाते में। तो आरसीपी सिंह क्या राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो फिर मंत्री पद भी खतरे में पड़ जाएगा। तो शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मंत्री, विधायक जो भी पटना में थे सभी शामिल हुए, और जो पटना में नहीं थे उनसे फ़ोन पे बातचीत की गई। और सदस्य किसको कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, इस बात के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार किसको डिक्लेयर करेंगे। तो आज जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचे तो पत्रकारों ने उनको घेरा। तो सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं। उम्मीदवार की कब घोषणा होगी सर? विधानसभा उम्मीदवार की उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना, एक होशियार राजनेता जो जवाब देता है वही जवाब दे रहा है कि इसकी चिंता मत कीजिए, समय आने पर कर दिया जाएगा। अंदर की बात समझिए। आरसीपी सिंह को लेकर के पार्टी में मतभेद है, और इधर खबरें आ रही है कि आरसीपी सिंह ने किसी भी सूरत में अपनी सीट बचाए रखने के लिए पार्टी को तोड़ भी सकते हैं। कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। अब राजनीति में जो है बहुत सारी अटकलें भी लगती है, इसलिए दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। आरसीपी सिंह जेडीयू से ज़्यादा बीजेपी के नज़दीक आ गए हैं, और माना यह जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो शामिल होने का फैसला था वो उन्हीं का था। बीजेपी को इस बात की भूख है कि हम उत्तर भारत के तमाम राज्यों में छा गए, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक उसका मुख्यमंत्री नहीं बना है। 2020 में जो सफलता मिली उसमें नीतीश कुमार को कम सीट होने के बावजूद उसने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। नीतीश कुमार आरजेडी से मिलकर के खेल करने वाले थे, तो सीबीआई का जो छापा पड़ा है उसमें नीतीश कुमार को बता दिया गया है कि सृजन से लेकर के और मुजफ्फरपुर वाली घटना की सीबीआई जांच हो रही है, चिंता मत कीजिए। मतलब राजनीति में संदेश दिए जाते हैं, वो संदेश बीजेपी ने दे दिया है।
तो एक बात ये भी आ रही है, क्या आरसीपी सिंह के कंधे पे बंदूक रख के बीजेपी बड़ा दांव चल सकती है, खेल सकती है? क्या आरसीपी सिंह टूट भी सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? क्या आरसीपी सिंह को सीएम तक बनाया जा सकता है? बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के अटकलें लग रही है, बातें हो रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार यदि 2 दिन में 2 बैठकें बड़ी करते हैं, पार्टी नेताओं के साथ मंथन करते हैं, तो कम से कम परिस्थितियां तो सामान्य नहीं है। राजनेता को जैसा जवाब देना चाहिए वैसे ही नीतीश कुमार ने आज भी जवाब दिया, लेकिन अंदर बहुत ही तूफान है। और आरसीपी सिंह का फिर से राज्यसभा में जाना बीजेपी पे निर्भर करेगा। बीजेपी क्या चाहती है ये देखने वाली बात होगी। कोई भी पार्टी चाहेगी कि वो अपने को सूबे में मजबूत करे, उसका मुख्यमंत्री हो। इसके लिए वो कौन सा दांव चलेगी? जो अभी सीबीआई का छापा पड़ा है और नीतीश की तेजस्वी से जो नज़दीकी हो रही थी, क्या वो भी एंगल है छापे के पीछे? बहुत सारी बातें हैं, वक्त कुछ का जवाब देगा। हमारी नज़र बनी हुई है बिहार के घटनाक्रम पे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर।